एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने बातें रखने जा रही हूं जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं किसके ऊपर, आज रिएक्शन एंड सबीन और इसके अलावा कुछ और बातें भी। ठीक है जी, तो वीडियो की तरफ चलें। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी वीडियो की तरफ चलते हैं। फिर वीडियो में आज मैं बात आपसे यही करना चाहूँगी, पिछले वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि एसजे रिएक्शन ने कुछ बातें की थी अपने वीडियो में। ठीक है, उसके बारे में बातचीत यही थी कि उन्होंने क्या यू टर्न ले लिया है या ऐसा क्या उन्होंने बोला है जिस पे लोग उठ गए हैं। अब वो ख़त्म कर रही हैं इस मैटर को या नहीं ख़त्म कर रही हैं, या सितारा के ख़िलाफ़ हैं या सितारा के साथ मिलके चल रही हैं। जिस तरह से उन्होंने सारी बातें अपनी की थी कि वो सितारा से पूछ के सारा काम कर रही हैं, जितनी भी उनकी बातें उन्होंने बाहर लाई थी सबके सामने, वो सितारा से पूछे बिना नहीं होती थी, उनकी घंटों घंटों बातें होती थी। ठीक है जी, तो उन्होंने अपने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि मैं सितारा से काफ़ी बातें करती थी, उसके बारे में भी बता रही हूँ। तो वो सारा मामला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ही था, कुछ सही तरह से समझ में नहीं आ रही हैं ये सारी बातें कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, इसमें आज रिएक्शन ने एक चीज़ और मेंशन की थी कि उस पर मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगी, आप क्या कहते हैं उस बारे में, आप बताइएगा ज़रूर मुझे प्लीज़। क्योंकि जो उन्होंने कहा कि सितारा ने उनसे बात की थी जब उन्होंने वीडियो बनाया था, उनकी मम के बारे में बातचीत की थी, उनके रिश्तों के बारे में बातचीत की। ठीक है, तो सितारा को उस बात पे बुरा लगा है, तो सितारा दुखी है, उसकी मम भी और सितारा भी। ठीक है, उस बात पे कि ये बात दुनिया के सामने क्यों आ गई है, तो उस वीडियो को आप हाइड कर दो। ठीक है, प्राइवेट कर दो। तो इन्होंने कहा कि मैंने उस वीडियो को कर दिया है प्राइवेट। तो अब क्योंकि सितारा दुखी है, उसकी मम दुखी है, तो इस वजह से इन्होंने कर दिया है प्राइवेट। अब मेरा एक सवाल यहाँ पे उठता है और मैं ये जानना चाहती हूँ, व्यूअर्स आप भी देखिएगा कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप भी वो पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम वीडियो कोई भी बनाते हैं, YT पे आते हैं, ठीक है, क्या हम सोच समझ के वीडियो नहीं बनाते हैं कि ये वीडियो हमेशा के लिए रहनी चाहिए या हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा फ्यूचर में? अगर कोई भी वीडियो बनाता है तो उसको डिलीट नहीं करनी चाहिए या प्राइवेट नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। या तो फिर वीडियो ही ऐसी ना बनाओ जिससे किसी को दुख पहुँचे। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि इससे किसी को दुख पहुँचेगा या इस तरह से होगा, तो या तो वो वीडियो ही ना बनाओ। अगर बनानी है तो फिर हिम्मत करके आगे आओ ना, फिर उस वीडियो को क्यों बंद करना, इस वीडियो को क्यों प्राइवेट करना? अगर आपको लग रहा है कि उसकी मम को दुख हो रहा है या सितारा को दुख हो रहा है, तो आपके तो सारे वीडियोज़ ही सितारा के ख़िलाफ़ हैं। फिर ज़्यादातर वीडियोज़ आपके सितारा के ख़िलाफ़ हैं। अब आप मुझे बताइएगा व्यूअर्स कि ये बात मैंने गलत कही है या सही कही या कैसे होनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में इनको इस तरह की या तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, अगर बनाई है तो फिर प्राइवेट नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, अगर सितारा के कहने पे ये चल रही हैं, आज कह रही है ना कि सितारा ने मुझे कहा तो मैंने इसको हाइड कर दिया है, तो पहले क्या ये सितारा के साथ मिलके चल रही थी? सितारा जो बोलती थी वो करती थी या अपनी मर्ज़ी से करती जा रही थी? अब सितारा के कहने पे चल रही हैं। अब जो सितारा कह रही है वो ये कहना चाह रही हैं, या इन्होंने सितारा का टॉपिक ख़त्म कर दिया है, सितारा पे बात करना ख़त्म कर दी है और अब इनके पास कोई और टॉपिक होगा या किसी और के बारे में बातचीत करेंगे, या सितारा को ये मिल गई हैं, सितारा के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है। ठीक है, कपल ऑफ पॉइंट्स उठते हैं, कपल ऑफ सवाल उठ जाते हैं इनके बारे में कि अब क्या है, ये ऐसा क्यों है। ठीक है जी, ये तो होगी सितारा के बारे में यहाँ पे बातचीत। तो अब यहाँ पे मैं बातचीत करना चाहूँगी सबीन ज़ीशान के बारे में। अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है जी, उन्होंने पहले इनकी लीक की थी ऑडियो, थोड़ी सी आवाज़ वगैरह। ठीक है, अब फिर से एक और वीडियो उन्होंने बनाया जिसमें इनकी आवाज़ें जो हैं वो लीक की हैं, जिसमें उन्होंने जो सुनवाया है उसके मुताबिक मैं सिर्फ आपसे बात करना चाह रही हूँ। अब आप जानते हैं, सही गलत अल्लाह ताला जानते हैं, क्या कह सकते हैं। तो उन्होंने जो वीडियोज़ सुनवाई उसके मुताबिक ये सारी बातें कि ये शगुफ्ता जो थी वो इनको चला रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, शगुफ्ता ने इनको काफ़ी कुछ SJS व्लॉग्स के बारे में कहा कि उसने ब्लैकमेल किया था, सितारा को गलत ब्लैकमेल किया था, बहुत इस तरह की बातें की। और फिर बाद में क्या कहा था SJ ने कि सितारा से मेरी इस बारे में भी बात हुई थी, सितारा ने मुझे कहा कि इसने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया है, तो ये एक किस्म का मेरे लिए मेरा ब्लैकमेलर है कि इसने मेरे घर आना था, इंटरव्यू, मुझसे पैसे मांगे थे, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबीन ने भी सारी यहाँ पे बातें कर दी।
और सबीन ने एक चीज़ और भी कहा है कि इसने एसजे रिएक्शन जो है इसने इसको धमकाया है, इसको धमकियां दी गई हैं। तो वो भी ऑडियो उन्होंने सुनवाई है कि अब इनके ऊपर केस किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, देखो एक सबीन तो एक तो इनकी हर बात पे वो उनको बहन समझ के चल रही है, ठीक है। ना तो मैं सबीन के हक़ में बोल रही हूँ, ना इसके ख़िलाफ़, ना एसजे रिएक्शन के हक़ में, ना इसके ख़िलाफ़, ठीक है। मैं तो एक न्यूट्रल बात आपके सामने रख रही हूँ, फ़ैसला आप खुद ही कर सकते हैं। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जब उसको धमकियां दी जा रही हैं सबीन को, अब ये पहले तो उनको कह दिया कि सबीन तुम कम कर लो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, बॉदर नहीं करो इस चीज़ का, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगी, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, बहनोई या कोई हैं वो किसी पोस्ट पे हैं, तो इस वजह से तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँगी। और दूसरी बार जब उसने नहीं मानी होगी कोई बात, तीसरा सी बात हुई, तो उन्होंने पकड़ के जी उसको कर दिया। अब उसके ऊपर कहती हैं कि मैं केस कर दिया मैंने। तो उसने फिर कहा मुझे सबूत दिखाओ, तो सबूत भी नहीं है इसके दिखाने के। पहले तो ये बात मुझे ये समझ में नहीं आती है, जब कोई केस करता है वो जाके उठ के कहता तो नहीं, उसको बताता तो नहीं होता है ना। नॉर्मली ऐसा तो नहीं होता कि जी मैंने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है, पहले उसको मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर रही हूँ। ये तो मुझे अजीब सी बात लगी है पहले सब तो फिर इतने सारे आपस में बातें करनी है। और वही बात होगी ना कि जैसे अब सितारा हेटर्स को कांटेक्ट नहीं कर रही, सपोर्टर्स को नहीं कर रही है, सपोर्टर्स को नहीं कर रही है, हेटर्स को कांटेक्ट कर रही है। वही बात होगी ना कि वहाँ से उसको क्या मिल रहा है, ठीक है। सितारा की बात यहाँ पे ये मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जितना मैंने सुना, जितना मैं देखा और जो लोग बता रहे हैं, जो मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, सितारा किसी को इतना ख़ास जब कांटेक्ट नहीं कर रही है, उसकी वजूहात देखें। एक तो जिसको कांटेक्ट, अगर लोग इससे कांटेक्ट करते हैं ना, क्यों किसको रिप्लाई देती है और किसको नहीं देती। एक तो या तो इसको कोई गिफ्ट भेजना होता है किसी ने, ठीक है, जैसे कि अब यूके से गिफ्ट आ गए, पैसे आ गए, किसी ने गाड़ी भिजवा दी मिसाल के तौर पे, किसी ने कोई गिफ्ट दे दिए, उनका ये जवाब देगी, उनको रिप्लाई करेगी, ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ सपोर्टर चाहे हो या कोई भी हो, इसको इतना कोई भी मैसेज करता रहे, उसको इसने जवाब नहीं देना होता, परवाह नहीं करनी इस चीज़ की। हेटर्स में जिसको इसका लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा मुझसे हेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये मेरे लिए खोलते जा रहे हैं, मेरे पोल या मेरे राज खोलते जा रहे हैं, उसको इसने कांटेक्ट कर लेना है। आप जानते हैं सही क्या गलत क्या, आप भी सोच सकते हैं। मैं अपनी सिर्फ राय आपको दे रही हूँ, जितने मुझे मैसेजेस आए उसके हिसाब से भी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सिर्फ उन्हीं लोगों को जवाब देती है, कांटेक्ट करती जिससे इसका मतलब है, ठीक है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है और जो मुझे लोग बता रहे हैं, ठीक है। आप भी सोच सकते हैं, देखो अगर जिसको जवाब दिया जा रहा है वो कौन है, या तो इसको चीज़ें भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके ख़िलाफ़ जब वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके सबूत निकाल रहे हैं, ठीक है, जिस पे यहाँ पे इसको लगता है कि ये तो मेरे ख़िलाफ़ वाकई में बहुत ज़्यादा इसके पास सबूत हैं, तो मैं इससे कांटेक्ट कर ही लूँ, ठीक है। पूरी फैमिली इसके साथ कांटेक्ट करती है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब आप खुद ही जान लीजिएगा कि ये क्या माजरा है और क्या नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगी कि मानो रिएक्शन, नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है। मानो रिएक्शन है कौन, ये आप सवाल मैं आपके पास एक छोड़ रही हूँ। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उनके चैनल पे जाएं और उनके चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, थोड़े से वीडियोस मैंने देखे हैं, उनके चैनल पे हैं, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है उनका, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे अपना जो लास्ट वीडियो डाला है और मुझसे भी कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने कोई भी इस किस्म का, कि आप ये ना सोचें कि मुझसे कांटेक्ट हुआ है, बस सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए थे उनके, बस वो आप सबके सामने ही है, वीडियोस पे कमेंट आए हैं। तो उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, वो ये कह रही हैं कि वो सितारा के साथ काम करती थी पार्लर में, ठीक है, तो सितारा ने उसको पार्लर से निकलवाया था। अब वो सितारा के सारे राज जो हैं वो सबके सामने खुद लेकर आ रही हैं। आप जाके उनका चैनल खुद चेक कर सकते हैं, तो देखते हैं वो क्या राज इनके अब खोलने जा रही है, क्या उनके पास राज हैं और क्या नहीं है, वो अब उन्हीं के चैनल पे आपको मिल सकता है। मानो रिएक्शन के नाम से ये चैनल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी बातें जितनी भी मैंने की हैं ये सारी समझ में आई होंगी। यहाँ पे अब मैं कौसर का जिक्र करने जा रही हूँ जी, कौसर के बारे में बातचीत, ठीक है। कौसर के बारे में ये बातचीत करना चाहूँगी कि कौसर के जो भाई हैं, पहले उन्होंने चैनल चलाना शुरू किया तो पहले दिन ही उनके ऊपर सवालात आने शुरू हो गए कि जी कौसर के भाई, कौसर को लेके आओ, कौसर को लेके आओ, ये वो, ठीक है। फिर उन्होंने एक झलक कौसर की दिखाई अपने दूसरे वीडियो में, ठीक है।
आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सिर्फ झलक ही दिखाई, कोई बात नहीं ख़ास की, और बस कहा कि हमारी बहन को हम इंसाफ दिलवाएंगे, हम जो भी बातें हैं वो सारी आपके सामने लाएंगे, ठीक है। फिर एक वीडियो उन्होंने बनाई कि जी हमारी बहन के साथ जो भी हुआ है वो हम इंसाफ दिलवाएंगे, ये वो हम आज बताएंगे आपको, आज बताएंगे। पूरी वीडियो देख ली वहाँ पे व्लॉगिंग, और एंड पे आके कह दिया जी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है गया। इनकी टैगलाइंस भी इस तरह से अब होनी शुरू हो गई हैं जिस तरह से सितारा की थी। सितारा की जितनी भी टैगलाइंस होती थी वो इस तरह की होती थी कि जी दुनिया को घुमा देना, यानी कि इस तरह का टैग लगा देना। फॉर एग्जांपल कोई पहले इन्होंने कहा था ना कि फर्स्ट वाइफ प्रेग्नेंट, ठीक है। अब फर्स्ट वाइफ से क्या मतलब बनता है, सितारा खुद बनती है ना। अब फर्स्ट वाइफ क्योंकि कौसर नहीं थी तो इन्होंने घुमा के करना था। फिर अपने हस्बैंड के, फिर जी पुलिस आ गई है घर पे, पुलिस क्यों आई है घर पे ये नहीं बताया, सारा घुमा के। अब इन्होंने अपने चैनल पे जो कौसर के भाई हैं इसी तरह से इन्होंने भी यही खेल खेलना शुरू कर दिया है, घुमा के बात को लेके आ रहे हैं ताकि हमारे व्यूज़ बढ़े, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। और कौसर को इसमें इतना ख़ास नहीं लेके आ रहे ना वहाँ पे आ रहे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरी जो राय है, जो मैं सोचती हूँ, आई होप कि वही आप भी सोचते होंगे। मैं यहाँ पे ये जानना चाह रही हूँ, क्या मुझे ये बताओ, उनके भाइयों की तरफ से ये सवाल है, उनके भाइयों के लिए है ये सवाल और ये बात भी है उनके लिए, कि मुझे ये बताएं कि आप लोग कहते हो ना कि हमारी बहन, हम लोग सभी कौसर के बारे में कहते थे ना कि कौसर के बारे में बात करो, उसका इंसाफ दिलवा। अब भाइयों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है, आप कहते हो ना कि कौसर से के साथ बुरा हुआ, कौसर को इंसाफ दिलवाओ, ये वो, हम उसकी बातें सारी सबके सामने लेकर आएंगे। तो ये क्या इंसाफ चाहते हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं कि उसकी जो उसके लिए आपने जिस चीज़ों की डिमांड की थी, जिसका चीज़ का आपको मैं लालच कहूँगी यहाँ पे इस बात को, कि आपने लालच किया था यहाँ पे कि हमारी बेटी के नाम पे या हमारी बहन के नाम पे ये ज़मीनें, ये जो भी होगा, तो वो या तो ये हो सकता है आपकी बात, ठीक है, लालच करके निकाहनामे में आपने शादी दूसरी करवा दी, दूसरी शादी उसके हस्बैंड की ऑलरेडी यानी कि पहले हुई थी तो दूसरी शादी कर दी, ठीक है। या तो एक चीज़ ये हो सकती है, दूसरी चीज़ या तो मोहब्बत, जिस तरह से कहते हैं मोहब्बत। आई डोंट थिंक सो, कि मुझे लगता नहीं कि कोई इनकी 13 साल की मोहब्बत है, ये इस तरह का कोई चक्कर है, ठीक है। यहाँ पे ये आप इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, या फिर आप ये इंसाफ दिलवाना चाहते हैं कि उसकी जितनी भी उसके नाम पे सारी चीज़ें की गई थी वो आपको सारी दी जाएं, जो भी उन्होंने निकाहनामे में कहा था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। या फिर जो बातें जो सितारा है अपने चैनल्स पे उसके ख़िलाफ़ करती रही है कि कौसर ऐसी है, कौसर ऐसी है, आप ये इंसाफ दिलवाना चाहते हो कि अब आप सितारा के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करना चाहते हो, या फिर अब आप कौसर को सामने लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, आपके व्यूज़ बढ़ जाएं। क्या है आप इसका इंसाफ, आप किस चीज़ का इंसाफ दिलवाना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ मैं। आप ज़रूर बताइएगा किस चीज़ का इंसाफ चाहते हो आप। साजिद वो आता है, ठीक है, वो अपनी बीवी को टाइम देता है, जो हमें दिखाया गया है, जो हम देख रहे हैं वीडियो में, ठीक है। और क्या चाहिए आपको वो बताएं हमें कि क्या है इंसाफ है आपका, क्या सेपरेट रहना चाहते हैं, जो सेपरेट है दोनों, या क्या वो सितारा मारती थी आपकी बहन को, उससे काम करवाती थी, उसके साथ गलत तरीके इस्तेमाल करती थी, क्या करती थी, मुझे ये बताइएगा किस चीज़ का आप इंसाफ दिलवाना है आपने अपनी बहन को। या हो सकता है आपकी बहन की जितनी बेइज्जती हुई है उसका इंसाफ दिलवाना है आपने। तो ये सवालात जो हैं वो व्यूज़ आपके लिए भी मैं छोड़े जा रही हूँ। आप सोचिएगा कि मेरे सवालात वैलिड हैं, नहीं है वैलिड, मेरी राय से आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। अब देखिए, मैं ना तो कौसर के ख़िलाफ़ हूँ, ना सितारा के ख़िलाफ़ हूँ, ना उनकी सपोर्टर हूँ। मैं एक बात जो मुझे नज़र आती है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब आपने फ़ैसला खुद करना है कि आपको क्या लगता है। मुझे जहाँ तक लगता था वो मैंने बता दिया। मुझे लग रहा है कि अब जो कौसर है उसके भाई जो हैं अब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो मेरी राय है, ठीक है। मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, जो वीडियोज़ में मैं देख रही हूँ ना उसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ कि वो व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर के लिए बार बार इस बात को उठा रहे हैं, और टैग भी, और वो क्या कहते हैं थंबनेल के हिसाब से उसके ऊपर जो टाइटल होता है उसको इस तरह से कर रहे हैं, और वीडियो में कुछ ख़ास होता नहीं है उनका इस बारे में, ठीक है। ब्लॉगिंग का नहीं मैं बात कर रही हूँ, इस बारे में जो कौसर के बारे में होती है बात, वो कुछ ख़ास नहीं होती, और कह देते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ये तो गलत बात होगी ना फिर, कि कह देना टैग पे इस तरह से लिख देना, और लोग जब वीडियो के अंदर आके देखते हैं तो उसमें उस किस्म की कोई बात नहीं है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।